अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, आज हमने नम्स के इम्तिहान के अंदर केमिस्ट्री के जो मोस्ट रिपीटेड एमसीक्यूज़ हैं 2015 से लेके 2023 तक, तो उनको आज हम डिस्कस करते हैं। हमारा पहला जो एमसीक्यूज़ है वो ये है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द सिंपलेस्ट अमाइनो एसिड्स। तो इनमें सबसे सिंपलेस्ट अमाइनो एसिड्स कौन सा होता है, तो वो ग्लाइसिन होगा। इसका ये ग्लाइसिन है सिंपलेस्ट फार्मूला। इसके साथ हमारे पास सिर्फ एक अमाइनो ग्रुप अटैच होता है और एक यहाँ पे कार्बोक्सिल ग्रुप अटैच होता है, तो ये सिंपलेस्ट अमाइनो एसिड है। सेकंड एमसीक्यू जो है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पॉलीमर इज कॉल्ड एज नैलून 66। तो ये अडीपिक एसिड से और हेक्सामेथिलीन डाइअमीन से बनता है। नैलून 66 के अंदर जो लिंकेज होती है वो पॉलीअमाइड लिंकेज होती है, जो कि हमारे पास कार्बोनाइल ग्रुप के साथ और NH के साथ जो लिंकेज पाई जाती है, इसे आपने पॉलीअमाइड लिंकेज कहते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यूज है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जैक्ट कंपोजिशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। कि कार्बोहाइड्रेट्स में कौन कौन से एलिमेंट्स मौजूद होते हैं, तो इसमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होगा, तो ये सी ऑप्शन है। नेक्स्ट आता है द सब्सटेंस फॉर द सेपरेशन ऑफ आइसोटोप्स इज फर्स्टली कन्वर्टेड इनटू वेपर स्टेट। जिस चीज को भी कन्वर्ट करना होगा पहले वेपर स्टेट के अंदर आप उसे कन्वर्ट करेंगे। नेक्स्ट एमसीक्यूज आता है द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड विच कंटेन 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन में कितने मोल्स होते हैं, तो 8 डिवाइडेड बाई 32, तो ये 14 या 0.25 मोल्स आ जाएंगे। अब ये एक स्टाइकोमेट्री का क्वेश्चन है, C प्लस O2 है गिव्स अस CO2। अब हम देख रहे हैं अगर इसका 1 मोल है तो कार्बन डाइऑक्साइड का भी 1 मोल बनता है। अगर इसके 0.25 मोल्स होंगे तो इसके भी 0.25 मोल्स होंगे, तो ये C ऑप्शन जो है वो हमारे पास ठीक है। नेक्स्ट है कि लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस आर द ओनली फोर्सेस प्रेजेंट अमंग द एटम्स ऑफ हीलियम इन गैसियस स्टेट, तो ये ऑप्शन इसका ठीक होगा। नेक्स्ट आ जाता है कि इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ ग्राफाइट इज ग्रेटर इन वन डायरेक्शन दैट इन अदर ड्यू टू एन आइसोट्रॉपी, तो ये ऑप्शन सी ठीक होगी। ये इंतहाई आसान और बहुत इजी सा क्वेश्चन है कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इन जिंक 3062, यानी इसका जो हमारे पास एटॉमिक नंबर है वो 30 है, मास नंबर जो है वो 66 है, तो इसमें हमने न्यूट्रॉन्स बताने हैं। तो 66 के अंदर से जब 30 को माइनस कर लें तो ये नंबर ऑफ प्रोटॉन है, ये नंबर ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, तो हमारे पास बाकी जो बचेगा वो 36 बचेगा, तो ये डी ऑप्शन ठीक है। Next are the maximum number of electrons in electronic configuration can be calculated by formula। कि टोटल किसी भी चीज़ के अंदर जो टोटल इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो कितने होंगे, तो इसके लिए आप फार्मूला यूज़ करते हैं 2n² का। नेक्स्ट है बेटा द कैलकुलेट द नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड इन द मॉलिक्यूल। किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर सिग्मा या पाई बॉन्ड आप कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो सिग्मा बॉन्ड कैलकुलेट करने का ये तरीका होता है कि टोटल नंबर ऑफ एटम्स, इसमें टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं, इसमें से -1 एक माइनस कर दीजिए। टोटल एटम देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, तो ये 10 है, 10 में से 1 गया तो 9, तो इसमें सिग्मा बॉन्ड 9 होंगे। तो पाई बॉन्ड हमें वैसे इसने फार्मूले में बताए हुए हैं तो 2, तो हम कहेंगे इसमें 2 पाई बॉन्ड है और 9 जो होंगे वो सिग्मा बॉन्ड है। ये क्वेश्चन नंबर 9 है कि H2 गैसेस स्टेट में पाया जाता है दैट कैन बी चेंज इनटू एटॉमिक स्टेट। तो इसके लिए 218 किलोजूल पर मोल एनर्जी देनी पड़ेगी, तो डेल्टा H को आप क्या कहेंगे, तो यहाँ पे इसे हम कहेंगे स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज मास ऑफ NaOH इज प्रेजेंट इन 0.5 मोल्स ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो किसी भी चीज़ में अगर मास कैलकुलेट करना हो तो ये फार्मूला होता है कि नंबर ऑफ मोल्स, कि मोल्स कितने हैं ज़रबे मोलर मास, तो उसका मोलर मास कितना है, तो नंबर ऑफ मोल्स इसने बता दिया 0.5 और NaOH का जो मोलर मास होता है वो 40 होगा, तो इसमें ये 20 ग्राम जो है ये डी ऑप्शन इसकी ठीक होगी। स्टडी दी फॉलोइंग रिडॉक्स रिएक्शन, तो ये 10 क्लोराइड आयन है, 16 प्रोटॉन है, 2 KMnO4 हैं और ये आपको गिव्स आसी हमें जो चीज़ देते हैं ये 5 क्लोरीन देते हैं, 2 Mn पॉजिटिव 2 है, 8 वाटर। तो इसमें इसका क्वेश्चन है कि किस चीज़ के अंदर तब्दीली हो रही है, तो यहाँ पे जो क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट है वो -1 है और यहाँ पे जो क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट है तो वो 0 है, तो क्लोरीन आयंस आर रिड्यूस फ्रॉम -1 to 0। नेक्स्ट है कि ह्यूमन ब्लड मेंटेन्स इट्स पीएच। ह्यूमन ब्लड की जो पीएच होती है वो 7.35 से लेके 7.40 तक होगी, तो ये इसका सही जवाब हमारे पास आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो हमें दिया जा रहा है कि
2A जमा B कि ये रिएक्टेंट्स हैं 2A जमा B, और इसके बाद जब 2A और B मिलेंगे तो ये प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएंगे, तो ये एक प्रोडक्ट होगा। अगर B इज इन एक्सेसिस, B जो है ये एक्सेसिस में ले लिया जाए तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विल बी, तो रेट ऑफ रिएक्शन जो आप लिखेंगे तो ये हमारा जवाब आएगा A का स्क्वायर B क्योंकि एक्सेसिस में है इसलिए हम इसे काउंट नहीं कर रहे, और A की जो पावर है वो 2 आ रही है, इसका एक्सपोनेंट्स 2 आ रहा है, तो इसलिए ये सेकंड ऑर्डर रिएक्शन होगा, इसकी A ऑप्शन ठीक है। ये रेट कांस्टेंट, किसी भी रिएक्शन का जो रेट कांस्टेंट की वैल्यू है वो 0.693 पर मिनट है। द हाफ लाइफ फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन विल बी, तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की जो हाफ लाइफ है इसका फार्मूला होता है 1/2 बटा के, ये फार्मूला है हमारे पास। तो इसमें गिवन अमाउंट जो के की है वो भी 0.693 है, तो 0.693 को जब आप 0.693 से डिवाइड करेंगे तो एक जवाब आएगा, तो इसका हमारे पास जो है वो ऑप्शन ए ठीक है। नेक्स्ट यह है कि मेल्टिंग पॉइंट ऑफ ग्रुप ए के जो मेल्टिंग पॉइंट्स होते हैं वो फर्स्ट ए से ज़्यादा होते हैं क्योंकि मेल्टिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ बाइंडिंग इलेक्ट्रॉन, तो सेकंड ए के अंदर 2 बाइंडिंग इलेक्ट्रॉन होते हैं इसलिए इसका मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होगा। द आयनिक रेडियस ऑफ फ्लोराइड आयन, तो फ्लोराइड आयन का जो आयनिक रेडियस होगा 136 पिकोमीटर होता है, तो ये NOH प्लस क्लोरीन NaCl NaClO प्लस वाटर ये किस टेम्परेचर के ऊपर हो रहा होता है, तो ये 15 डिग्री सेंटीग्रेड पर ये रिएक्शन होगा। विच हैलोजन मॉलिक्यूल्स X2 हैज लोएस्ट डिसोसिएशन एनर्जी, तो सबसे कम डिसोसिएशन एनर्जी फ्लोरीन की होती है, फिर क्लोरीन की होती है, फिर ब्रोमीन की है, और सबसे ज़्यादा आयोडीन की होती है। तो इस तरीके से ये फ्लोरीन जो होगा इसकी सबसे कम डिसोसिएशन एनर्जी होगी और आयोडीन की सबसे ज़्यादा होगी, तो ये डी ऑप्शन ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन शो कंबस्शन ऑफ ए सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, जब भी कोई सैचुरेटेड जिसमें सिंगल बॉन्ड है जब आप उसको जलाते हैं तो इसके नतीजे में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनेगा, तो ये वाला ऑप्शन हमारे पास ठीक है। ये क्यों ठीक नहीं है क्योंकि ये अनसैचुरेटेड है, और ये क्यों ठीक नहीं है क्योंकि ये भी अनसैचुरेटेड है। नेक्स्ट हमारे पास जो कंपाउंड आ रहा है वो ये है, द स्केलेटल फार्मूला ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड इज गिवन, इट इज़ ए हाइड्रोकार्बन, इसका आयोपिक नेम क्या होगा, तो ये एक स्केलेटल फार्मूला है, तो ये हमने लंबी से लंबी इसकी चेन को चुन लेना है ये वाली, तो ये हेक्सेन बनेगी 1 2 3 4 5 6, ये हेक्सीन है। तो अब आपने इसका नाम रखना है, ये कार्बन नंबर 2 है, ये कार्बन नंबर 1 है, ये 2 है, 2 के ऊपर एक मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है और 3 के ऊपर भी एक मिथाइल है लेकिन 3 के साथ डबल बॉन्ड भी है, तो इसे हम कहेंगे 2,3 डाईमिथाइल, और ये हमारे पास आएगा 2,3 डाईमिथाइल, और ये तीसरे के ऊपर क्योंकि डबल बॉन्ड है 3 हेक्सेन, तो इसकी ये ऑप्शन ठीक होगी बी वाली। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स कैन शो सिस ट्रांस आइसोमर्स, कौन सा शो करेगा, देखें यहाँ पे CH है Cl है, दोनों तरफ 2 सिमिलर एटम हो जाएंगे तो ये JI ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो नहीं करेगा। देखें ये वाला, ये दोनों मुखालिफ सिमत में जाएंगे, इसे 2 ब्यूटीन कहते हैं, तो ये ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो करेगा, तो ये सी ऑप्शन ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए न्यूक्लियोफाइल, इसमें कौन सा न्यूक्लियोफाइल नहीं है, तो वो BF3 जो होगा ये न्यूक्लियोफाइल नहीं है क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट एक मॉलिक्यूल होगा। नेक्स्ट है बेटा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन अप्रोप्रिएट इंडिकेट ऑफ पॉजिटिव आइडोफॉर्म टेस्ट, आइडोफॉर्म टेस्ट की क्या निशानी होती है, येलो क्रिस्टल्स बनते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अप्रोप्रिएट नेम ऑफ अबव कंपाउंड, तो ये पिक्रिक एसिड है, तो ये डी ऑप्शन जो होगी वो इसकी ठीक है। नेक्स्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट बार बार ये क्वेश्चन आता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट इज गिवन बाय बोथ एल्डिहाइड एंड कीटोन, कौन सा टेस्ट देते हैं। सिल्वर मिरर टेस्ट सिर्फ एल्डिहाइड देगी, फेलिंग सोल्यूशन भी एल्डिहाइड देगी, बेंडेड सोल्यूशन भी एल्डिहाइड देगी, लेकिन 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजीन का जो टेस्ट होता है ये दोनों देते हैं, तो ये सी ऑप्शन ठीक है। अगर हम एसिटिक एसिड और PCl5 को आपस में मिलाते हैं तो प्रोडक्ट क्या होते हैं, फास्फोरस ऑक्सीक्लोराइड, एसिटाइल क्लोराइड और HCl, डी ऑप्शन ठीक है। सिलेक्ट द बेस्ट ऑप्शन इंडिकेटिंग द नेम ऑफ फॉलोइंग कंपाउंड, तो ये एक इंटरनल साल्ट जिसे हम स्वीटराइन कहते हैं, ये इसका फार्मूला है। नेक्स्ट आता है कि वैल्यू ऑफ फ्यू ऑर्गेनिक एसिड्स आर गिवन बिलो, और फिर ऑर्डर ऑफ एसिड स्ट्रेंथ हमने बतानी है किसकी होगी, तो जिसके अंदर भी बेटा Ka की वैल्यू सबसे ज़्यादा होगी वो स्ट्रॉन्गर एसिड होता है। तो ये देखें ये ट्राई क्लोरो एस्टिक एसिड है, इसमें Ka की वैल्यू सबसे ज़्यादा है,
इसके बाद जो हमारे पास आ जाता है वो डाई क्लोरो एसिटिक एसिड की आ जाएगी, फिर बेटा हमारे पास क्लोरो एसिटिक एसिड की आ जाएगी और लास्ट में जो है वो एसिटिक एसिड की आएगी। तो सबसे स्ट्रॉन्गर एसिड ट्राई क्लोरो एसिटिक एसिड होगा, फिर डाई क्लोरो एसिटिक एसिड होगा, फिर क्लोरो एसिटिक एसिड होगा और लास्ट में सिर्फ एसिटिक एसिड जो होगा वो हमारे पास आ जाएगा। तो ये ए ऑप्शन ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है कि हमें 3 ऑर्बिटल्स दिए जा रहे हैं। देयर आर 4 ऑर्बिटल्स एस पी डी एफ, विच ऑर्डर इज करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू देयर इंक्रीजिंग एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल्स। तो सबसे कम एनर्जी एस ऑर्बिटल की होती है, उससे ज़्यादा पी की, फिर डी की, फिर एफ की। तो ये ए ऑप्शन ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग हाइड्रोजन बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गर देन अदर्स। तो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गर बॉन्ड जो होता है वो एच एफ का होगा, यानी एच एफ का जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी वो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गर होगी। नेक्स्ट हमें जो है वो हाफ लाइफ के मतलब एक क्वेश्चन है कि हाफ लाइफ ऑफ N2O5 एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड इज 24 मिनट। हाउ लॉन्ग टाइम इट टेक फॉर सैंपल ऑफ N2O5 टू डिके 75%, कि इसकी 75% डिके होने में कितना टाइम लगेगा। क्योंकि ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होता है, तो जब इसका टाइम 0 डिग्री सेंटीग्रेड था या इसकी कंसंट्रेशन 0 थी तो इसको 24 मिनट लगा। जब बेटा इसकी हाफ लाइफ हो जाएगी तो आप इसको डबल कर देंगे, 24 जमा कर देंगे, 48 मिनट होगी और ये आपके पास 50% हो जाएगा। जब इसकी 70% आप पहुंचेंगे तो फिर इसमें 24 जमा कर देंगे तो ये आपके पास आ जाएगा। ये हाफ लाइफ इसकी 24 है तो फिर आप इसमें 24 जमा करेंगे तो 48 बन जाएगा, 48 मिनट्स। यानी 0 जब था तो इसका मिनट 0 था, जब ये 50% डीके हो जाता है तो ये 24 बन जाता है और जब 75% होगा तो फिर आप इसमें 24 जमा कर दें, 48। इस तरीके से ये आएगा। व्हेन चेंज इन कंसंट्रेशन, कि हमारे पास एक रिएक्शन है जिसकी कंसंट्रेशन में जो चेंजिंग आ रही है वो 6 ज़रब 10 की ताकत -4 मोल्स पर लीटर है और टाइम जो है वो 10 सेकंड है। रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, वेरी सिंपल है, चेंज इन कंसंट्रेशन वो आपके पास ये है, चेंज इन टाइम होगा वो नीचे होगा, ये ऊपर जाके माइनस हो जाएगा, 6 ज़रब 10 की तरह -5 मोल्स पर लीटर पर सेकंड हो जाएगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग विल हैव द स्मॉलेस्ट रेडियस, तो जिसके ऊपर चार्ज सबसे ज़्यादा होगा उसका रेडियस सबसे कम होगा। विच रिएक्शन इज पॉसिबल, तो ये हमारे पास ऑक्सीडाइजिंग पावर को शो कर रहा है। अगर यहाँ पे एक हमारे पास छोटा एलिमेंट होगा और इससे आगे जिससे इसने ऑक्सीडाइज जिसे करना है तो ये हमारे पास अगर जो है वो बड़ा होगा तो ये आसानी के साथ उसे ऑक्सीडाइज करेगा, वरना नहीं। तो ये रिएक्शन जो है वो नहीं पॉसिबल, ये मुमकिन नहीं है यहाँ, क्योंकि बड़ा है और ये क्लोराइड आयन छोटा है। यहाँ पे क्लोरीन बड़ा है, ये छोटा है, ये भी रिएक्शन पॉसिबल नहीं है। इस रिएक्शंस को देखें कि यहाँ पे आयोडीन बड़ा है, Br छोटा है, तो दैट रिएक्शन इज नॉट पॉसिबल। ये रिएक्शन पॉसिबल है क्योंकि यहाँ पे Br2 है और ये ऑक्सीडाइज करेगी आयोडाइड आयन को, कि इससे इलेक्ट्रॉन ले लेगी, तो ये रिएक्शन पॉसिबल है। टाइटेनियम हेक्सा एक्वा आयन क्या करेगा कि ये हमारे पास रेड और ब्लू लाइट को इमिट करेगा। ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ अल्केन्स विद हाइड्रोजन हैलाइड क्या होता है, सबसे ज़्यादा रिएक्टिव HI होगा, फिर HBr होगा, फिर HF होगा, तो ये बी ऑप्शन ठीक है। उम्मीद है कि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs जो हैं वो आपको समझ आ गए होंगे। इन्हें अच्छे तरीके से आपने तैयार भी करना है और इंशाल्लाह फाइनल एग्ज़ाम में भी इधर से कुछ ना कुछ ज़रूर आएंगे। अस्सलाम।